जमात खड़ी हो जाए। आइए हम खुदा की सिताइश में गीत गाएंगे। सफ़ा नंबर 476 पर गीत नंबर 313। पीछे मसीह के
सब आसमाना दी उचियाई तारीफ करो, बुलंदी करो। करो रब दी झुकाएंगे और दुआ करेंगे और आज की सारी इबादत को खुदा के हुजूर में रखेंगे। गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ा और सुना और सुनाया जाना
और खुदा के हुजूर में हमारी इबादत काफूर की मानद पहुँचे और उसके वसीला से ताजगी के दिन हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। आइए हम दुआ करें। सिस्टर नमी दुआ में रहनुमाई करेंगी। कदूस मेहरबान खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने खुदावन हमें ये मौका फराहम किया कि खुदावन हम तेरे पास आएँ, अपनी दुआएं मुनाजात खुदावन तेरे सामने पेश करें। और खुदावन आज के दिन के लिए, जबकि सबत का दिन है, जहाँ जहाँ भी खुदावन इबादत हो तेरे नाम से हो खुदावन, ये सुनासी दुआ करते हैं इबादत के शुरू से आखिर तक तो हमारी मदद और हिफाजत कर। गीता पकाया जाना, पाकलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अपने बंदा की हिफाजत कर जो खुदावन कलाम हमें सुनाए, खुदावन हम सब सुनकर उसको अमल कर सकें। और खुदावन खुदा हम सब की हिफाजत होने के बारे कर। यीशु मांगती सब कुछ तेरे नाम से। अभी वक्त है कि हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से पहली तिलावत सुने और ये तिलावत हमारे लिए आमिर चौहान करेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत के आखिर तक। मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 8वां बाब 11वीं आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत तक। वो तफसील ये है कि बीच खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐश व इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आमीन। खुदा का शुक्र हो। कलाम मुक़द्दस में से दूसरी तिलावत सुने। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 29वीं आयत के आखिर तक। और ये तिलावत हमारे लिए नमरशीन करेगी। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 29वीं आयत के आखिर तक। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन कश्ती उस जगह जा पहुंची जहाँ वो जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना है। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाद छोटी कश्तियाँ तबरियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो कुछ छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेल हुए। पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े उसमें आमीन। खुदा का शुक्र हुआ। हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के कीदा के अल्फाज में। जमात खड़ी हो जाए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर,
जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का रहमत की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। आइए, अभी हम वक्त है कि हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदा के हुजूर में पेश करें। हम दुआ करेंगे खुदा के हुजूर में मुल्क कनाडा के लिए, आला हुकाम के लिए, तमाम कैबिनेट के लिए। हम दुआ करेंगे आज जो हादसा यूनाइटेड स्टेट में हुआ, खुदावंद लोगों को तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाए और मुल्क में अमन और सलामती पैदा करे। इसी तरह हम दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, उनके आला हुकाम को भी हिकमत और दनाई से ममूर करे। इसी तरह से हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खास तौर पर दुआ करेंगे सिस्टर रुखसाना के लिए भी जो बीमार हैं, आज इस वजह से वो खुदा के घर में नहीं आ पाए। हम उनके लिए भी खुदा के हुजूर में दरख्वास्त करेंगे। इसी तरह से दुआ करेंगे तमाम खादमीन के लिए जो खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। खुदा उन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज की सारी इबादत को खुदा के हुजूर में रखेंगे। आइए दुआ करें। खुदा उनका रहमत खुदा हमारे आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे परवरदिगार खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। वो लोग जो खुदा ने इस दुनिया से रहलत फरमा गए, खुदा हम उनसे अच्छे नहीं, लेकिन खुदा ये तेरा बड़ा फजल है, तेरी बड़ी कुदरत है कि खुदा तूने अपने बंदों और बंदियों को जिंदों और उनकी ज़मीन पर रखा है। खुदा तेरी हर बरकत के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरी नेमतों के लिए, तेरी परवरदिगारी के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तू हर वक्त और हर लम्हा हर पल खुदा हमारे साथ होता है। खुदा तू हमें संभालता है और अपनी आसमानी बरकतों को खुदा कसरत के साथ अपने बंदों और बंदियों की जिंदगियों में नाजिल फरमाता है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खास मौका के लिए भी कि खुदा तूने ये वक्त अता फरमाया कि खुदा हम बाजमात खुदा तेरे हुजूर में हाजिर हो सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे मुक़द्दस पाक कलाम को सुन और सीख सके। खुदा तेरे हुजूर में खुदा अपने आप को पेश कर सके। खुदा आज के इन तमाम खुदा तेरे बंदों और बंदियों के लिए भी खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा जिन्हें तू अपने घर में लेकर आया है। खुदा इसी तरह से खुदा दुआ करता हूँ लोगों के लिए भी जो किसी वजह से खुदा तेरे घर नहीं आ सके। खुदा उनके लिए भी तेरे हुजूर में बरकत का ख्वास्तगार हूँ कि खुदा तूने बरकत दे और खुदा कोई भी परेशानी या खुदा में बीमारी खुदा उनके आड़े आई है तो खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा उनकी ज़िंदगियों से दूर हो। खुदा खास तौर पर सिस्टर रुखसाना के लिए दुआ करता हूँ जो खुदा इन्फेक्शन का शिकार है, जो बीमार है। खुदा उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और खुदा ताकि वो सेहतयाब होकर खुदा तेरा शुक्र अदा करे। इसी तरह से खुदा दुआ करता हूँ खुदा मुल्क कनाडा के लिए, दुआ करता हूँ खुदा तमाम आला हुक्मरान के लिए, खुदा वज़ीर आज़म के लिए, तमाम कैबिनेट के लिए, तमाम आला हुकाम के लिए। खुदा तो इस मुल्क में खुदा बरकत दे और खुदा तो उन आला हुकाम को खुदा जो इस मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं हिकमत और दनाई से ममूर कर, ताकि वो मुल्क का इंतज़ाम और अच्छे तरीके से करे, ताकि खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा जो सानहा खुदा आज अमेरिका में हुआ, खुदा लोगों ने खुदा तेरे नाम की खातिर खुदा जो दुख सहा है, खुदा उन सोगवार खानदानों के लिए जिनकी रूहें खुदा तेरे पास पहुँच चुकी हैं, खुदा तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ कि खुदा तो तसल्ली और इत्मीनान अता फरमा और खुदा जो खुदा जख्मी हुए हैं खुदा तू उन्हें सेहत याबी अता कर। खुदा तू खुदा उस मुल्क पर भी रहम कर और खुदा जो शर पसंद अनासर हैं खुदा तू उन्हें
खुदावंद तू खुदावंद उन्हें अकल और दनाई से ममूर कर, ताकि खुदावंद ऐसे अज़ाइम से बाज रहें। खुदावंद इसी तरह से खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे हुज़ूर में दुआ करते हैं। खुदावंद तू उनके आला हुक्मरान को भी हिकमत और दनाई से ममूर कर, ताकि मुल्क के इंतज़ामात को खुदावंद अच्छे तरीके से चला सकें। जो लोग खुदावंद वहाँ पर खुदावंद तेरे नाम के वसीला से सताए जाते हैं, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदावंद जो तेरे नाम से सताए जाते हैं, खुदावंद तू खुदावंद उन लोगों को हिकमत और दनाई बख्श, ताकि खुदावंद वो इन कामों से बाज आए और खुदावंद तो अपनी कलीसियाओं को, अपने बंदों को, जो लोग खुदावंद तेरा नाम लेने वाले खुदावंद पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए खुदावंद भी बरकत का ख्वासगार हूँ कि खुदावंद तो अपने बंदों और बंदियों को बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल इज्जत और गवाही के लिए खुदावंद तो उन्हें इस्तेमाल कर। आज की सारी इबादत में खुदावंद तो हमारा शामिल हाल हो। तमाम खादमीन के लिए दुआ करता हूँ जहाँ भी खुदावंद तेरे नाम की इबादत हो चुकी हैं या खुदावंद होने वाली हैं, और खुदावंद बिलखुसूस आज की हमारी इबादत के लिए भी खुदावंद तेरे हुजूर में खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी आज की इबादत खुदा तेरे हुजूर में बापूर की मानत पहुँचे। खुदा उसके वसीला से तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ हमारी ज़िंदगी में नाजिल हो। खुदा तो हम में से हर एक को खुदा, हर जान को खुदा बरकत अता फरमा। दुआ सुन और कबूल कर मसीह यीशु के पाक नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का मुक़द्दस पाक कलाम सुने, हम दुआया रूमे कोर्स गाएंगे। आता हूँ तेरे हुज़ूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु बात है
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद कुदूस व बरहक आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे परवरदिगार खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुकद्दस पाक कलाम हमें फराहम किया है। और खुदाम जब भी हमने तेरे पाक कलाम को सुना है, जब भी खुदाम ने इसे खोला है, तेरे पाक कलाम ने खुदा हमें सिखाया है, तेरे इल्हाम तेरे मुकाशफात ने हमारी ज़िंदगी में एक नए राज को खोला है। तेरे कलाम के लिए, इसमें लिखे हुए हर लफ्ज़ के लिए जो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया है, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा हर एक लफ्ज़ के लिए खुदा जो इस मुक़द्दस पाक कलाम है, जो हमें हदायत करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है, खुदा इस नूर को हमारी ज़िंदगी में चमका, ताकि खुदा हम दना दिल हासिल करें, हिकमत और फहम हासिल करें, और खुदा हमारे ज़िंदगियों में से इस नूर की बदौलत खुदा तारीफ की जाती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में से जो दो हवाला जात की तलावत हमारे सामने हुई है, इसमें जो पहली तलावत बीज बोने वाले की तफसील हमने देखी, उसमें कलाम मुक़द्दस के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक बीज बोने वाला जब बीज बोने निकलता है तो वो बीज कौन कौन सी जमीन में गिरता है और कैसा फल लाता है। खुदा यीशु मसीह ने बीज की तफसील पेश की जो उस वक्त शागिर्दों को समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में वो तफसील जब खुदा यीशु मसीह उनको समझाते हैं तो फिर ये बताया जाता है कि कुछ बीज जो हैं वो राह के किनारे गिरते हैं, जिन्हें हवा के परिंदे जो हैं वो चुग लेते हैं। कुछ अच्छी जमीन में गिरते हैं, कुछ पथरीली जमीन पर गिरते हैं, और हर बीज का जो अंजाम है वो डिफरेंट होता है। जो राह के किनारे गिरते हैं उन्हें हवा के परिंदे उठाकर खा जाते हैं, और कुछ जो है वो पथरीली जमीन पर गिरते हैं, उनकी जड़ नहीं निकलती और वो पत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। और कुछ जो है वो झाड़ियों में गिरते हैं, और झाड़ियां जो है वो जड़, क्योंकि झाड़ियों की जड़ ज्यादा मजबूत होती है और वो बीज जो है वो अच्छी जड़ नहीं पकड़ पाते और झाड़ियां उन्हें दबा लेती है। और चौथी किस्म के बीज वो हैं जो अच्छी जमीन में गिरते हैं और फिर उगते हैं और फिर फल लाते हैं, और फिर उन जब वो बढ़ जाते हैं तो उन दरख्तों पर हवा के परिंदे आकर बसेरा करते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में वाक़यात बयान किए गए जो बाइबल मुक़द्दस में हमें यीशु मसीह की टीचिंग्स नजर आती हैं, वहाँ पर 80% खुदा यीशु मसीह जो हैं वो हमें कलाम करते नजर आते हैं। आज मैं ये चाह रहा था कि हम सीखें, क्योंकि कलाम को एक तो बाइबल रीडिंग करने की जरूरत है और दूसरा खुदा के कलाम को सुनने की अशद जरूरत है। अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह हमें जगह जगह पर कलाम करते हुए नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह, हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अभी 12 वर्ष के थे तो खुदा यीशु मसीह जो है वो फकीहों और फरीसियों के साथ जो है वो यरूशलेम में अपने माँ बाप जब उनको लेकर गए, यीशु मसीह हैकल में फकीहों और फरीसियों के साथ कलाम करते हुए हमें नजर आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह पहाड़ी वास करते हैं, वहां पर खुदा यीशु मसीह जो है वो तालीम देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद खुदा यीशु मसीह तमसीलों में कलाम करते हुए हमें नजर आते हैं। उसके अलावा खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें लोगों के घरों में कलाम करते हुए नजर आते हैं, और ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह बाहर बल्कि विजिटेशन भी करते हुए हमें नजर आते हैं। जब वो
विजिट करते हैं लोगों के घरों पर, तो वहां पर भी खुदा यीशु मसीह हमें सरमन देते हुए नजर आते हैं। और अगर हम पुराने अहदनामा में चले जाएं तो पाक कलाम की बड़ी अहमियत थी। जब शरीयत नाजिल हुई, जब खुदा ने फर्स्ट टाइम अपना कलाम जो है वो मूसा पर शरीयत के जरिए से नाजिल किया, और खुदा ने मूसा को ये हुक्म दिया कि ये शरीयत का कलाम जो है वो ना सिर्फ बनी इस्राएल जो है खुद सीखे, बल्कि अपने आने वाले बच्चों को भी सिखाए। तो कलाम की ना सिर्फ अहमियत हमें पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामा में भी हमें नजर आती है कि कलाम जो है खुदा यीशु मसीह खुद ये कहते हैं कि जो कलाम है उसकी बड़ी अहमियत है। यीशु मसीह अक्सर जो है वो विजिटेशन के लिए लोगों के घर पर जाते थे, और जिस तरह से हम देखते हैं, मैंने पहले भी सरमन दिया, तो खुदा यीशु मसीह ज़कई के घर गए, तो ज़कई ने कहा कि मैं अपना सारा माल गरीबों को बांट दूंगा, किसी का ना हक लिया उसे भी वापस दे दूंगा। तो वहां पर भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। तो जिस घर में खुदा का कलाम आता है वहां पर नजात आती है। जिस घर में खुदा यीशु मसीह का कलाम होता है वहां पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अच्छे हिस्से का चुनाव किया। जिस तरह से मैंने पहले बयान किया, खुदा यीशु मसीह की खिदमत का 80% हिस्सा हम देखते हैं कि तमसीलें पेश करते हुए नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह जो है वो मुकाशफात को खोलते हुए नजर आते हैं, निजात अपने कफारे के बारे में कलाम करते हुए नजर आते हैं। पहाड़ी आवाज पर देखते हैं दुश्मनों को माफ करने के बारे में बताया गया है। खुदा यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया किस तरह से दुआ करनी है, किस तरह से रोजा रखना है, किस तरह से ज़कात देनी है, किस तरह से जो है खुदा यीशु मसीह पहाड़ी आवाज को पेश करते हैं। फिर खुदा यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से मुख्तलिफ तमसीलों के जरिए बीज की तमसील दी। खुदा यीशु मसीह ने जो है वो डिफरेंट तमसीलें दी कि खुदा की बादशाही की तमसीलें दी। खुदा यीशु मसीह ने नजात का पैगाम, अपने कफारे के बारे में पैगाम, और फिर खुदा यीशु मसीह ना सिर्फ जो है हमें कलाम बाहर करते हुए नजर आते हैं, हैकल में भी खुदा यीशु मसीह जो है वो प्रीचिंग करते थे। उसके अलावा खुदा यीशु मसीह घरों में प्रीच करते थे, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। तो खुदा की पाक कलाम की बड़ी अहमियत है जिसको हमें समझने की जरूरत है। जिस तरह ना सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने कहा कि अपने जो तेरी नस्ल है उसको भी शरीयत सिखाओ, इसलिए यहूदी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही शरीयत की तालीम जो है वो सिखाना शुरू कर देती थी, ताकि वो बड़ा होकर भी उस राह से ना मुड़े जिस पर उसको चलना है। तो इसी तरह से हम पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि अपने बच्चों को बाइबल रीडिंग की तरफ लगाएं। अगर हम खुद भी करेंगे और अपने बच्चों को भी बाइबल रीडिंग की तरफ लगाएंगे तो खुदावंद की बरकतें हमारी जिंदगी में नाज़िल होंगी। मैं आपको अभी दलीलों के साथ इस बारे में बताऊंगा कि जो खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, जो खुदावंद का कलाम सुनते हैं, वो बड़ी बरकत का बायस है। हमारे लिए शायद सरमन समटाइम बोरिंग हमें लगता है, शायद हम जब 24 आवर्स में बहुत सारे सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं, लेकिन कभी सरमन की कोई या कलाम की आयतें आ जाए तो हम उससे जल्दी से स्किप कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है, खुदा के कलाम की बड़ी अहमियत है, उसको सुनना भी चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए। इसकी बड़ी अहमियत है जो मैं अभी आपके सामने आज रखना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कीमती मोती है। खुदा का कलाम जो है तो वो गहरी बातें हैं। खुदा के कलाम जो है वो राज की बातें हैं, खुदा के मकाशफात है। आप देखें कि इतनी गहरी बातें हैं, इतने गहरे मकाशफात हैं, इतनी बरकत की बातें हैं कि एक प्रीस्ट जो है वो होल लाइफ जो है वो अपनी जिंदगी में प्रीच करता रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन कलाम की बातें जो है वो खत्म नहीं होती। ये मैंने बाइबल मुकद्दस को तकरीबन तो नहीं, मैंने 3 दफा मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस की को पूरा उसका मुतालिया किया है, और 4थी दफा मैंने अभी नए अहदनामे का मुतालिया शुरू किया है। लेकिन जब भी मैं हर दफा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन
मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें से नई बातें जो है वो सीखने को मिलती हैं। जब भी मैं सरमन तैयार करता हूँ, इसलिए मैं पुराने सरमन कभी अपने पास नहीं रखता, क्योंकि जब भी मैं नया सरमन वही सरमन मैं दोबारा से पेश करता हूँ तो नई बातें मेरे सामने आती हैं। ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है कि जब भी अब क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, हम वही वर्सेस हर साल सुनते हैं कि वो एक कुमारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और क्रिसमस के मौका पर हम मुख्तलिफ चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन हर दफ़ा हमारे लिए क्रिसमस बरकत का बायस बनता है। हर मुबारक जुमे को हम सलीबी कलमात पर गौर करते हैं, लेकिन हर दफ़ा सलीबी कलमात हमें बरकत देते हैं। ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है। खुदा के पाक कलाम को पढ़ना और उसको अपनी जिंदगी में लाना एक बहुत जरूरी बात है, और जिसको हमें जरूर रखना चाहिए। चाहे हम मैंने बाइबल रीडिंग किस तरह से बाइबल मुकद्दस को 3 दफा पढ़ा कि हर रोज मैं 2 चैप्टर पढ़ता था मॉर्निंग में और उसके साथ प्रेयर करता था। 2 चैप्टर पढ़ के प्रेयर करता था और तकरीबन 1 साल 1.25 साल में बाइबल मुकद्दस पूरी पढ़ी जाती। तो ये है तरीकाकार। अगर आप कलाम की चंद वर्सेस मॉर्निंग में पढ़ते हैं, देखिए अगर आप प्रेयर कौमों को देखें तो अपने दिन का आगाज किस तरह से करती हैं। उन्होंने एक सेपरेट एक छोटी सी जगह अपने मंदिर बनाया होता है, जैसे हिंदू ही देख लें, एक छोटी सी जगह उन्होंने साइड पे बनाई होती है। सुबह जॉब पर जाने से पहले वो उनके सामने थोड़ी देर के लिए वो डाउन होते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जो भी उनका मजहबी तकाजा है उसके मुताबिक, और वो प्रेयर करके अपनी जॉब पर चले जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट की बात है, लेकिन ये बात ज़रूरी है हमारे लिए कि मसीही होते हुए हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि 5 मिनट हमारे पास बाइबल रीडिंग के लिए हैं या नहीं, या हमारे पास 5 मिनट प्रेयर करने के लिए हैं या नहीं। 24 आवर में 5 मिनट हम निकालते हैं या नहीं निकालते। तो खुदा का पाक कलाम जो है वो बड़ी गहरी बातें हैं, और मैं इसको रिलेट करूंगा एक बात के साथ। अक्सर मैं बात करता हूँ, पतरस और दूसरे शागिर्द मछलियां पकड़ रहे थे और उनके हाथ कोई मछली नहीं आई। यीशु मसीह उनकी कश्ती में दाखिल हुए, उसमें सवार हुए, और यीशु मसीह ने कहा कि कश्ती को गहरे में ले चलो। शागिर्दों ने कहा कि हम सारी रात जाल डालते रहे लेकिन एक मछली भी हाथ नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा कि गहरे में ले चलो। जब वो गहरे में गए तो वो इतनी मछलियां पकड़ लाए कि उनका जाल हटने लगे। खुदा का पाक कलाम भी यही है। जब हम डीप डाउन और स्टडी करते, एक आयत है उसमें से 10 टॉपिक्स निकल आते हैं, अपने पास हाइलाइटर रखें। जो आयत की समझ नहीं आती या आपको पसंद आती है उसको हाईलाइट करते हैं। एक खादम कहता था कि जो शख्स बाइबल पढ़ता है उसकी बाइबल के पेज रफ हुए होते हैं, काले हुए होते हैं, टैग लगे होते हैं, उस पर हाइलाइट्स लगे होते हैं। उस शख्स की बाइबल से पता चल जाता है कि ये शख्स बाइबल पढ़ने वाला। पढ़ के बाइबल के सफ़े काले करते, पता लगे कि ये बाइबल ओल्ड हो गई है। लेकिन जो लोग बाइबल की रीडिंग नहीं करते, उनकी बाइबल ऊपर छत पर तो पड़ी होती है, उसकी बड़ी इज्जत होती है कि उसे टॉप पर रखा होता है, लेकिन उसको कभी खोल कर नहीं देखा होता, न्यू बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो उसका सफाई नहीं कभी इधर से उधर किया। तो ये हमारा रूहानी मयार हमें अपने चेक करने की जरूरत है। हम बाइबल की कितनी रीडिंग करते हैं। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आप कल से आज से सिर्फ 1 पेज पढ़े, आपको बाइबल मुकद्दस इतनी बाबरकत और खूबसूरत किताब है कि आपको मजा आना शुरू हो। नेक्स्ट डे आप नहीं पढ़ेंगे, आपको अपनी जिंदगी में एक छोटी सी कमी महसूस होगी कि आपने बाकी तो सब कर लिया लेकिन आज ये नहीं किया। आप इसको प्रैक्टिस करें। सिर्फ 2 दिन, मैं आपको कहता हूँ कि 2 दिन आप ये कर लें, तीसरे दिन आप खुद इस पर लग जाएंगे, आप बाइबल रीडिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये
बड़ी खूबसूरत किताब है, और जब हम इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं फिर हमें और चीजें सीखने को मिलती है, और फिर जब हम इसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो ही पुरानी चीजें जो हमने पहले से पढ़ी होती हैं उसमें से हमें नई चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जब हम और पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, मैंने 3 दफा पढ़ लिया, मैंने 4 दफा पढ़ना चाहता हूँ, मैं 5 दफा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं इसको और पढ़ता हूँ, जब मैं और गहरे में जाता हूँ तो मैं और मछलियां पकड़ लेता, मैं और टॉपिक्स इसमें से ले लेता, मुझे और बरकत मिल जाती है। तो ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि ये हमारे लिए है। बीज की तफसील मैंने इसलिए पढ़ी, आज मैं इसको एक नया टॉपिक, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ गहरी, कुछ फलानी जमीन में गिरा, कुछ किसी किस्म के पथरीली में, कुछ झाड़ियों में, कुछ किसी, लेकिन सबसे अच्छी जमीन कौन सी होती है? बच्चे की जमीन। सबसे अच्छी जमीन बच्चों की जमीन होती है जिनमें हम खुदा के पाक कलाम के बीज को डाल सकते हैं। अभी केला भी यहाँ पर नहीं है, सबसे छोटा बच्चा वो, इसको कुछ पता नहीं। अगर आज हम उसकी जिंदगी में बीज डालना शुरू कर देंगे कलाम का तो वो ग्रो अप होगा। बचपन से उसकी जिंदगी में जो बीज डाल दिया जाएगा, अगर उसकी जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया का बीज डाल दिया जाएगा तो वो वही बीज उनकी जिंदगी में उगाएगा। अगर उनकी जिंदगी में कलाम का बीज डाल दिया जाएगा तो वो तनावर दरख्त बन जाएगा और उस पर हवा के परिंदे आकर बसेरा करेंगे। लफ्ज हवा के परिंदे आकर बसेरा करने से मुराद है कि अदर पीपल्स जो है वो भी आपसे ब्लेसिंग्स हासिल करेंगे। यानी आप तो तनावर दरख्त बन गए, यहाँ पर बहुत सारा फ्रूट लगा, उसके वसीला से हवा के परिंदों को, दूसरे लोगों को भी बरकत मिल रही है। ये है खुदा के पाक कलाम की ब्लेसिंग। और फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि कलाम को सुनो, उस पर अमल करो। मैं आपके सामने यीशु मसीह की चंद बातें रखता हूँ। यीशु मसीह लूका के इंजील 11वां बाब 27वीं और 28वीं आयत में लिखा है कि एक औरत यीशु मसीह के मौजज़ात को देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि मुबारक है तू यीशु, और मुबारक है वो औरत जिसके रहम में तू था और जिसकी छातियों से तूने दूध पिया। यीशु मसीह ने क्या कहा जवाब? उस औरत को कहा कि मुबारक है वो जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। यीशु मसीह ने कहा कि वो मुबारक है, वो यीशु मसीह की माँ को मुबारक कह रही थी कि वो रहम जिस पे तू पड़ा, जिस छातियों को तूने चूसा, वो मुबारक है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो कलाम सुनते और उस पर अमल करते। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक दफा उसकी माँ और उसके भाई और उसकी बहनें मिलने के लिए आई। यीशु मसीह प्रीचिंग कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे। यीशु मसीह को आकर उन्होंने कहा कि तेरे भाई और तेरी माँ तुझसे मिलने को आई। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे माँ, मेरे भाई और मेरी बहनें वो हैं जो कलाम को सुनते और इस पर अमल करते हैं। तो कलाम के सुनने की अहमियत कितनी खूबसूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कलाम को सुनते हैं मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे माँ और मेरे बाप है, वो जो कलाम को सुनते और इस पर अमल करते हैं। फिर यीशु मसीह 3 लोगों की एक बड़ी खूबसूरत फैमिली हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती है। मार्था, मरियम, लाजर। लाजर वो है जिसको यीशु मसीह ने जिंदा किया। यीशु मसीह का चलता फिरता गवाह जिसको देखने के लिए लोग आते थे कि बंदा जिंदा हुआ है। 3 दिन, जिसके 3-4 दिन के बाद लाश जो है वो फट जाती है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन 3 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जब जिंदा किया तो लोग उस शख्स को देखने के लिए आते थे। वो यीशु मसीह का चलता फिरता गवाह था। किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि ये कैसे जिंदा हुआ। लोगों को पता चल गया था कि यीशु मसीह ही खुदावंद है जिसने इसे मुर्दों में से जिंदा किया। और लाजर के जी उठने के, जिंदा होने के वसीला से बहुत सारे लोग जो हैं वो तब्दील हो गए थे। और फरीसी और फकीही भी इस बात को महसूस करते थे कि बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं इसकी वजह से।
क्योंकि बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ था। एक तब जब जन्म का अंधा शिफा पाया था, तब बहुत ज्यादा लोग शिफा पाए थे, क्योंकि ये वो चीजें थी जो पॉसिबल नहीं थी कि कोई जन्म का ब्लाइंड और उसकी आंखें वापस आ जाएं, कोई जन्म का लंगड़ा हो उसकी टांग चल पड़े, और कोई मुर्दा, खुदा यीशु मसीह ने और भी मुर्दे जिंदा किए, लेकिन लाजर की जब जिंदा किया गया तो वो एक डिफरेंट ही चीज़ थी, क्योंकि 3 डेज के बाद जो बॉडी जो है उसमें से। और मार्था यीशु मसीह को कहती है, मार्था का एक ईमान था। ये तीनों लोग जो थे ये फेथफुल लोग थे, ये यीशु मसीह के बड़े खास, यीशु मसीह इनसे प्यार करता था, इस फैमिली से। यीशु मसीह क्यों इस फैमिली से प्यार करता था? लाजर, मार्था और मरियम, क्योंकि ये यीशु मसीह का कलाम सुनते थे। मार्था ने कहा, दोनों बहनों ने एक ही बात कही। अगर हम देखें तो मार्था कहती है, यीशु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। जब मरियम को यीशु मिला तो मरियम ने कहा कि अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। दोनों बहनों का ईमान यीशु पर ये था। और फिर यीशु मसीह जब भी वहां पर जाते थे उस इलाके में, उस इलाके का जो नाम था बैतनिय्याह था, यीशु मसीह जब भी बैतनिय्याह जाता था तो इनका घर यीशु मसीह के लिए हमेशा खुला रहता था। और यीशु मसीह को पैगाम मिला कि लाजर जो है वो बीमार है, लाजर मरने वाला है। लेकिन यीशु मसीह 2 दिन और किसी जगह पर ठहर गए और लाजर मर गया। जब यीशु मसीह से शागिर्दों ने पूछा, यीशु मसीह को बताया गया कि लाजर की डेथ हो गई, तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि वो मरा नहीं बल्कि सो गया है। लेकिन यीशु मसीह ने खुलकर उनको बता दिया कि लाजर की डेथ हो गई, लाजर मर गया है। यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्दों को आओ चलें। शागिर्दों ने यीशु को कहा कि अभी तो बैतनिय्याह के लोग तुझे संसार करना चाहते थे, तो फिर बैतनिय्याह जाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे वहां पर जाना है। तो वहां पर एक शागिर्द जिसने यीशु मसीह के हाथ और पांव में उंगली डालकर देखा था, उस शागिर्द ने कहा, क्या नाम था याद हो? चले ये मैं आपका छोड़ता हूं, याद करें। एक शागिर्द है जिसने यीशु मसीह के हाथों और पांव में उंगली डालकर देखा, और फिर उस शागिर्द ने यीशु को कहा, चलो लाजर तो मर गया है, अब जाकर हम भी मरेंगे वहां पर। क्योंकि वो तो लोग यीशु मसीह को संसार करना चाहते थे। और वहां पर जो है वो तूमा कहता है कि चलो हम भी, लाजर तो मर गया, हम भी जाके वहां मरेंगे। तो लेकिन यीशु मसीह वहां जाते हैं, लाजर को 3 दिन के उस मुर्दा को जो कब्र में पड़ा था आवाज देते हैं कि लाजर बाहर आ जा। और वो कलमा जो हमें इब्तिदा में पैदाइश की किताब में नजर आता है कि इंसान की जो है वो खुदा ने मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जिंदी जान हो गया। वही मौजज़ा हमें नए अहदनामा में नजर आता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि बाहर आ जा, और वो उसकी जिंदगी, उसके नथनों में जिंदगी का दम आ गया और वो जिंदी जान हो गया और कब्र से बाहर आ गया। उस वक्त के बाद हम इस फैमिली को देखते हैं कि ये फैमिली यीशु मसीह के जिंदा गवाह बन गए। लाजर को लोग देखने के लिए आते थे और पूरे उस इलाके में ये बात फेमस हो गई कि यीशु मसीह ने मुर्दा को जिंदा किया, और वो भी उस मुर्दा को जो कि 3 दिन के बाद लाश जब गलना सड़ना शुरू हो जाती है, यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। तो कलाम की बड़ी अहमियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये
दो बहनें ईमान में बड़ी स्ट्रांग थी। एक बहन को हम देख सकते हैं, मरियम को, यीशु मसीह के पांव में गिर गई और उसने आकर यीशु मसीह पर आधा सेर इतर डाल दिया। आधा सेर इतर यीशु मसीह के जिस्म पर डाल दिया और उसके पांव में गिर गई। और शागिर्दों ने कहा कि ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था, फिर ये क्यों यहां पर इतर जो है वो गिराया गया। ये यहूदा इस्करियोती ने कहा था कि ये तो 300 दिनार का इतर बिक जाता है। उस वक्त एक दिनार एक शख्स की कमाई थी, एक दिन की कमाई थी। उसने 300 दिन की कमाई जो है यीशु मसीह पे उंडेल दी वो इतर। और एक और रवायत भी है कि औरतें अपनी शादी के लिए वो इतर जमा करती थी जो उसने यीशु मसीह पर उंडेल दी, अपने दुल्हा के लिए वो इतर रखती थी। और ये रस्म जिंदगी में वो एक दफा करती थी और मरियम ने फिर कभी शादी ना की। ये एक रवायत है जो उसने यीशु मसीह ने कहा गरीब गुरबा, ये इतर तो 300 दिनार में बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, इसने ये इतर मुझ पर मेरे दफन के लिए तैयारी के लिए, मेरे दफन की तैयारी के लिए डाल दी। वो औरतें ईमान में पुख्ता थी। मार्था यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी। मार्था इसलिए कहता हूं, इंग्लिश में मार्था है तो उर्दू में मर्था है। तो मार्था जो है वो खाना पका रही थी, वो भी कोई बुरा काम नहीं कर रही थी। यीशु मसीह उसके घर पर विजिट करने के लिए आए, वो खाने खुने बना रही है यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह खाना खाएंगे, खुश होंगे, वो भी कोई बुरा काम नहीं कर रही थी। लेकिन मरियम यीशु के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। ये वही मरियम है जिसको हम देखते हैं। 2 दफा यीशु मसीह पर इतर गिराया गया। इस बात को याद रखें, ये मरियम वो बदचलन मरियम नहीं है, वो मरियम मगदलीन थी जिसने आंसुओं से अपने यीशु मसीह के पांव भिगाए और अपने बालों से साफ की। वो मरियम मगदलीन थी, ये मरियम लाजर की बहन मरियम थी। तो ये मरियम हम देखते हैं कि यीशु का कलाम बैठकर सुनती है। और यीशु मसीह ने कहा कि इस मरियम मार्था आकर कहती है, यीशु ये काम में मेरा हाथ नहीं बटा रही, मैं तब से कामकाज में लगी हुई हूँ, मैं बड़ी बिजी हूँ, ये यहाँ पर बैठी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्था, इस मरियम ने अच्छे हिस्से का चुनाव किया। यानी कलाम का सुनना कोई बुरी चीज नहीं है, इसने परफेक्ट चीज का चुनाव किया। हम भी परफेक्ट चीज का चुनाव करें, खुदा का कलाम सुनना। मैंने इसलिए आज सरमन लंबा दिया है कि हम कभी ये ना फील करें कि खुदा का कलाम जो है वो बेतासीर लौटता है। खुदा का कलाम चोट लगाता है दिलों पर। खुदा का कलाम बताता है, सिखाता है, रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हर दफा एक नई बात हमें सिखाता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ बाइबल रीडिंग करें, खुदा के कलाम को सीखें, बल्कि दूसरों को भी सिखाएं। और ये तभी मुमकिन है जब हम खुद खुदा के कलाम से वाकफियत रखते हैं। तो हमें जो है अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। अगर हम बाइबल रीडिंग करेंगे तो खुदा उसके वसीला से हमें बरकत भी देगा, और खुदा हमारे घर में भी बरकत देगा, और खुदा हमारे रोजी रोटी में भी बरकत देगा। जब हम घर पर बाइबल रीडिंग करते हैं, जब हम घर पर प्रेयर करते हैं, तो बीमारियां, इन्फेक्शन और ये सारी चीजें हैं हमारे घर से, हमारी जिंदगी से जो है वो दूर रहती हैं। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुकद्दस पाक कलाम के लिए, जो हर दफा हमें ऐसी बातें सिखाता है, बताता है जिसकी कमी हमारी जिंदगी में मौजूद है। बहसीयत इंसान खुदा हम कमजोर हैं, हम अपनी कमजोरियों का और अपने गुनहगार होने का इकरार करते हैं, लेकिन खुदा तेरा कभी हाथ, तेरी कुदरत और तेरा फजल खुदा हमें इस काबिल बनाता है कि हम तेरे हुजूर में झुक सकते हैं, तेरे हुजूर में इल्तिजा कर सकते हैं। और खुदा मिन्नत करता हूँ कि खुदा तू हमें खुदा कुव्वत और ताकत दे, ताकि खुदा हम तेरे मुकद्दस पाक कलाम को ना सिर्फ खुदा पढ़ें
बल्कि खुदा उसे अपनी ज़िंदगियों में जगह दें और उसके वसीला से खुदा तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ मेरी और खुदा यहाँ पर मौजूद हाजिर जमात और सुनने वाले तमाम लोगों की ज़िंदगी में खुदा कसरत के साथ नाज़िल हो। खुदा दुआ सुनो कबूल कर मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा खुदा हम इन हदियों नजरानों को तेरे हुजूर में पेश करते हैं जो तेरे बंदों और बंदियों ने तेरे दिए हुए में से दिए हैं, जिस भी कारोबार से, वसाइल से, तनख्वाह से खुदा ये हदिया तेरे हुजूर में पेश किया गया है। खुदा तो उन वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाज़िल फरमा और अपने बंदों और बंदियों को आसमान के दरीचे खोलकर बड़ी बरकतों से माला माल कर इनकी जिंदगियों में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे और खुदा तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ इनकी जिंदगियों में नाजिल हों और खुदा ये हमेशा शुक्रगुजार दिलों के साथ तेरे घर में आते रहें, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते रहें। खुदा दुआ सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों।
ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस पर हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा उनका प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत आप सबों पर, आपके घरानों पर और कुल आलम ज़ेर कलीसिया पर अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। बाप, बेटे और पाक रूह। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की खिदमत